गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 चल रहा है और उस चैप्टर में आप लोगों को एक्सरसाइज 17A कंप्लीट करवा दी गई है। आगे के जो कंसेप्ट रहेंगे एक्सरसाइज 17B के, तो उन कंसेप्ट को आज समझाया जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उन चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते चले जाइएगा। बच्चों चले, सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में समझिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर किसी भी स्क्वायर का, एक ये स्क्वायर है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि किसी भी स्क्वायर्स की जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती है। ये भी ए, मान के चलो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। किसी भी स्क्वायर की जो साइडें होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इक्वल होती हैं। बच्चों, इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे होते हैं। यानी कि डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। D1 इक्वल टू D2। अगर ये D1 होता है, ये D2 होता है, तो इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं। इसकी साइड जो होती है हमेशा हमेशा के लिए चारों साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल एंगल वाइज सेक्टर होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो डायगोनल होते हैं इसके एंगल वाइज सेक्टर होते हैं। 45 डिग्री ये है तो 45 डिग्री ये है। यानी कि किसी भी स्क्वायर का दो साइड्स के बीच एंगल जो बनता है वो हमेशा हमेशा के लिए 90 डिग्री का बनता है। यहाँ एंगल आप लोगों का 90 डिग्री बना और यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स का यहाँ एंगल वाइज सेक्टर हो जाता, तो यहाँ पर यानी कि डायगोनल एंगल वाइज सेक्टर करता, तो यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी डियर स्टूडेंट 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री, और ये भी आपका 45 डिग्री होगा तो ये भी आप लोगों का 45 डिग्री होगा। यहाँ स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों को बताई है। इसके डायगोनल जो होते हैं D1 इक्वल टू D2, यानी कि डायगोनल जो होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। बच्चों, अगर मैं इसके एरिया की अगर मैं बात करने लगूं तो एरिया लेंथ और ब्रेथ के आधार पर इसका एरिया A इंटू ए हो जाएगा। लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए है तो A इंटू ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एरिया का फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है डियर स्टूडेंट्स कितना होता है? A स्क्वायर होता है। आइए फिर आगे सीखते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अगर स्क्वायर का एरिया दे रखा है, अगर एरिया का मान दे रखा है 9, तो अगर एरिया का मान 9 दे रखा है तो इसमें साइड का मान कैसा निकाला जाता है? तो स्क्वायर पॉइंट से इसका साइड का मान निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि स्क्वायर पॉइंट से यहाँ पर साइड का मान निकाला जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर से साइड का मान हम किस तरीके से निकालें, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से A स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो A का मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम, तो बच्चों यहाँ से हम इतनी बातें सीखें। आइए सीखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यहां से निकालना है।
ए राइट एंगल ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होता है, एक साइड दूसरी साइड पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बना रही होती है, और एक इसका हाइपर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपरटेन्यूस होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हाइपर, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपर, इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है या बनाया जा सकता। यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हाइपर, ये बेस हो सकता, ये आपका परपेंडिकुलर हो सकता। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों का ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपर हो गया। आप राइट एंगल ट्रायंगल को किसी भी तरीके से बना सकते हैं बच्चों, बनाने के यहाँ पर बहुत तरीके हो जाते हैं। आगे सीखते हैं फिर इसको। डियर स्टूडेंट, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वैसे तो यहाँ पर प्रूव नहीं की जाती, सिर्फ थ्योरम के बारे में समझा देते हैं कि थ्योरम किस तरीके की होती है। आइए सीखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम किस तरीके से होती है बच्चों, आइए सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ये A मान सकते हैं, ये B मान सकते हैं, ये C मान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से होती है, इसमें C स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, C स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और इसमें C स्क्वायर यानी कि हाइपर का जो वैल्यू, हाइपर के स्क्वायर पर बेस के स्क्वायर यानी कि बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। बच्चों आइए सीखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को हर पॉइंट टू पॉइंट समझाते चले जाएंगे। चलिए बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट पहला एग्जाम्पल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एग्जाम्पल नंबर 7। चैप्टर 17 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो साइड्स दे रखी हैं 6 यूनिट, और आप लोगों की दे रखी 4 यूनिट। साइड दे रखी है आपकी 6 यूनिट और 4 यूनिट। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इनकी जो साइड दे रखी है वो 6 यूनिट दे रखी है और 4 यूनिट दे रखी है। रेस्टोरेंट 3 यूनिट दे रखी है, 3 यूनिट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये A है, ये B है, ये C है। तो बच्चों हमको इसका मान निकाल, इस साइड का मान निकालना, इस साइड की वैल्यू हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे हम अच्छी तरीके से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको A माने तो इसको हम क्या मानेंगे, B, और इसको मानेंगे C। हम जानते हैं कि A स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, C स्क्वायर के। तो A की वैल्यू 3 का स्क्वायर, B की वैल्यू 4 का स्क्वायर बराबर C के स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बराबर C स्क्वायर। C स्क्वायर बराबर स्क्वायर टू 25। तो C की जो वैल्यू रहेगी वो अंडर रूट 25, तो C की वैल्यू रहेगी
5। आप लोग समझ रहे हैं कि सी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके का और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द विंड सपोर्टिंग द ट्री। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है एक पेड़ है, एक ट्री है, और ट्री से इस तरीके का फिगर है। इसमें ये एक आपका पेड़ दे रखा है, एक ट्री दे रखा है, ये बेस है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है, और ये पॉइंट ये 90 डिग्री है, और ये पॉइंट 1.5 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आप लोगों की 2 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट, हमको यहाँ से जो सोल्व करना था वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरीके से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती। अगर हम इसको a माने तो इसको हम b मान सकते हैं, और इसको हम c। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर a। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व किस तरीके से करेंगे आइए सीखते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। सी के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए के स्थान पर 1.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी के स्थान पर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर 2.25 लिख सकते हैं, 1.5 का स्क्वायर 2.25 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 लिखा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर 6.25 लिखा जा सकता है। इसके बाद x इक्वल टू 6.25 हो जाएगा। x की वैल्यू 6.25 अपॉन 100 लिखा जा सकता है। x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ये 25 इंटू 25 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 10 इंटू 10 लिखा जा सकता है। x की वैल्यू 25 अपॉन 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2.5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, 2.5 आ जाएगी। आइए आगे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डियर स्टूडेंट, अगर पाइथागोरस थ्योरम में ये सी होता, ये होता ए, ये होता बी, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं पहले पॉइंट में कि सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होती है। सेकेंड पॉइंट में ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के इक्वल होती है। थर्ड पॉइंट में बी स्क्वायर की वैल्यू
सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर के इक्वल होती। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पॉइंट को समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में आप समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 किस तरीके से है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, या 7 है, यहाँ 25 है, यहाँ y है। डियर स्टूडेंट, अगर हमके y की वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे कि सर y का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 625 माइनस कर 49, y स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 576, y अंडर रूट के अंदर 576, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ये किसका वर्ग होता है, 24 सेंटीमीटर का। तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं 576 को 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 4, 2 से 2 9 जा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 8 1 2 1 2 3 4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितनी वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 24। तो बच्चों आज जो रहेगा इतना ही पॉइंट रहेगा। इसके बाद अब आप लोगों की एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज नंबर 17 भी, और वो कल करवाया जाएगा। आज के दिन काफ़ी, ओके बाय।